और वहीं अगर आपने दूसरी तरफ इनके अंदर कलह की बात की तो आपने देखा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं फिर से, जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में वो हावी होते हुए दिखाई दिए थे, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो अपने पास रखें और वो जीत भी दर्ज कर सकते हैं। और वो बात देखने को भी मिली आश्रुति, जिस तरीके से पूरे परिणाम आए, अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी 15 सीटों में से केवल 7 सीटें निकाल पाती है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव इसी वजह से चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। वहीं नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से उपचुनाव में 10 सीटों के लिए कहीं ना कहीं मतभेद की जो स्थिति चल रही है, इंडिया गठबंधन में जो बड़ी अंतरकलह कहीं ना कहीं बनी हुई है, खुद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आपसी भिड़ंत है। इसी बीच जो बड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है वो यही है कि प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, वो खुद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जो उनके खुद के भाई हैं, रायबरेली से सांसद हैं, उन दोनों का ही कहीं ना कहीं मिलन कराने में जुटी हुई है। जी हां, आपको बता दें हाल ही की बड़ी खबर ये कहीं ना कहीं सामने आई है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव संग उनकी पत्नी डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, इन तीनों का ही एक मीटिंग कराई है, तीनों की ही बैठक कराई है। खुद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद थे और उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की अंतरकलह की स्थिति चल रही है वो अब सबके सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के अभी तक सवाल उठाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की हार जो है वो बीजेपी में आने वाले समय में राजनीति का एक बड़ा कारण बन सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल तेज थी कि इस बार यूपी बीजेपी तो हार ही जाएगी, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन में जो अंतरकलह बनी हुई है, आने वाले समय में यही अंतरकलह क्या बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की रणनीतियों पर भारी पड़ती नजर आएगी। और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जो कहीं ना कहीं यूपी में अपनी साख जमाते नजर आ रहे हैं, एक तरह से तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे। बड़ा ऐलान वो कहीं ना कहीं कर चुके हैं। क्या इंडिया गठबंधन के बीच यह बड़ी अंतरकलह चंद्रशेखर आजाद के लिए आने वाले समय में बड़ा फायदा बन सकती है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज माही से। माही, क्या स्थिति देख रही है? देखिए, प्रियंका गांधी बड़ा ऐलान कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अपनी साख जमाने का प्रयास कर रही हैं, उनका साफ तौर पर आप देखें उन्होंने जो मीटिंग कहीं ना कहीं कराई है राहुल गांधी की अखिलेश यादव और डिंपल के संग, और सबसे बड़ी बात खुद राहुल गांधी ने उस मीटिंग में यह आरोप लगाया है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात अखिलेश यादव की और सपा के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने रखी है कि उत्तर प्रदेश में आप जीत गए हैं, लेकिन तमाम निर्णय यूपी की राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर आप खुद कैसे ले सकते हैं? इंडिया गठबंधन में आप शामिल हैं, राहुल गांधी यानी कांग्रेस से आपको बातचीत करनी जरूरी है। प्रियंका गांधी ने भी तमाम तरह के ये मुद्दे सामने रखे हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में ये डर है जिस डर का फायदा आजाद उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आजाद की ही बात नहीं करेंगे, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होगा और मायावती को भी होगा और वहीं आजाद को भी होगा। लेकिन आजाद कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं और लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दलितों का ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं आजाद की झोली में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर आपने दूसरी तरफ इनके अंदर कलह की बात की तो आपने देखा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं फिर से, जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में वो हावी होते हुए दिखाई दिए थे, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो अपने पास रखें और वो जीत भी दर्ज कर सकते हैं। और वो बात देखने को भी मिली आश्रुति, जिस तरीके से पूरे परिणाम आए, अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी 15 सीटों में से केवल 7 सीटें निकाल पाती है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव इसी वजह से चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। वहीं राहुल गांधी 4 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अखिलेश यादव उनको केवल 2 सीटें देना चाहते हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को अगर आप 2 सीटों में सिमेट देंगे तो इससे क्या ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से झुकती हुई नजर आ रही है और जो सबसे ज्यादा फैसला जो ले सकता है और जो ज्यादा सीटें निकलेगा, जाहिर तौर पर उसका दबदबा माना जाएगा और उसके डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। और वही अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चाहते हैं और राहुल गांधी ये बात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बराबरी के साथ चले और अगर दोनों इक्वल पार्टी हैं और दोनों बड़ी पार्टियां हैं तो ऐसे में बराबरी का हक होना चाहिए। अब ऐसे में अखिलेश यादव उस चीज के लिए तैयार नहीं है। अपनी तरीके से वो सीटों को कब्जा करना चाहते हैं, अपनी तरीकों से सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ये जो स्थिति आपने बताई कि इस मीटिंग हुई और मीटिंग में सबने अपने पक्ष रखे, वो पक्ष किसकी ओर जाता हुआ दिखाई देगा। क्या
पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सब कुछ मैनेज किया था नीतीश कुमार के जाने के बाद, क्या इस बार भी वो गठबंधन टूटे ना और उसको मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हार दिलाने के लिए फिर से कोई समझौता करते हुए दिखाई देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भाई अगर आप थोड़ा गौर करें, जिस हिसाब से दिल्ली में, अगर दिल्ली को एक यहाँ पर एक दिल्ली राज्य को, राजधानी को अगर यहाँ पे एक स्तर पर लाया जाए राजनीति के, तो आम आदमी पार्टी ने हाल ही में बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर दिया था कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हम अपना गठबंधन जो है वो तोड़ रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आप देखिए जीत चुके हैं। जीत के बाद आप देखिए जो उनका गुरूर है वो बढ़ चुका है। हाल ही में आजाद के गुरूर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी कि चंद्रशेखर आजाद का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। क्या लगता है अखिलेश यादव क्या ये बड़ा ऐलान करते आने वाले समय में नजर आ सकते हैं यूपी में? और अगर कर देते हैं तो इसका फायदा या फिर इसका नुकसान कांग्रेस पर क्या पड़ेगा? क्योंकि अखिलेश यादव आप देखिए अगर ये बड़ा ऐलान कर देंगे कि मेरे को, या फिर आप यूं कहें कि सपा को कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ अपना हाथ पीछे करना है, अगर ऐसा होता है तो क्या आजाद यहाँ पर सपा के साथ अपना गठबंधन करते नजर आएंगे, या फिर नुकसान और एक तरह से कहे तो जो पूरी रणनीति यूपी में बनेगी वो किस तरह से बनती नजर आएगी? देखिए, अगर इस समय चाहे राहुल गांधी अखिलेश का साथ छोड़ते हैं या अखिलेश राहुल गांधी का साथ छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये चीज एक मैसेज जनता के बीच में जाता हुआ नजर आएगा कि चाहे गठबंधन रहा हो चाहे जो रहा हो, कि एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर रिलाय नहीं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये बात लोगों के मन में खटक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका जनाधार जाता हुआ दिखाई देगा। वो ना चंद्रशेखर आजाद के पास इतना ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा, ना मायावती के साथ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के जो वोटों के समीकरण है वो किन मुद्दों पर आए हैं, इस बार जो वोट मिले हैं किन मुद्दों पर मिले हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर, और यही इंडिया गठबंधन की मजबूती रही है इस बार के चुनाव में सीटों को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करने की। तो ऐसे में अखिलेश यादव को तो नुकसान होगा, साथ में कांग्रेस पार्टी को होगा, और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए नजर आएगी, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाती है और कहीं ना कहीं जनता फिर कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। अब ऐसे में अगर आप देखिए कि अखिलेश यादव इस समय राहुल गांधी का साथ छोड़ देते हैं तो उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो सभी सीटें निकाल ले जाएंगे और उनको सीटों को बंटवारा नहीं करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव ही ये गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो एक मजबूती पहले के जमाने में राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो राहुल गांधी किसी भी तरीके से इसमें समझौता करने के लिए वो तैयार हो सकते हैं, और जाहिर तौर पर हो भी जाएगा समझौता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए जिस तरीके से 22 पार्टियों ने ये पूरा एक कह लीजिए कि सबने ये गठबंधन बनाया था, नीतीश कुमार ने ये गठबंधन बनाया था, कहीं ना कहीं वो गठबंधन अब उसका असर क्या पड़ेगा, क्या राहुल गांधी इतनी आसानी से गठबंधन तोड़ने देंगे? तो कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज डैमेज होगी। तो इसलिए एक बीच का माध्यम निकाला जा सकता है दोनों पार्टियों को इकट्ठा रखने के लिए। कॉम्प्रोमाइज तो एक को करना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी करे या अखिलेश यादव करे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समझौता एक को करना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी समझौता करते नजर आए या फिर अखिलेश यादव। एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा, कम शब्दों में आपसे जवाब की उम्मीद है। देखिए, आजाद कहीं ना कहीं आप देखिए गठबंधन में ना आने के लिए बड़ा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रास्ते उनके लिए खुलते जा रहे हैं। दिल्ली में रास्ता उनके लिए गठबंधन के लिए खुल रहा है, यूपी में जो एक तरह से अंतरकला विपक्ष के बीच बन रखी है रास्ता उनके लिए खुल रहा है। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने के बारे में सोचेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि सांसद बन चुके हैं तो अब गठबंधन नहीं करूंगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर वो गठबंधन नहीं करने पर अड़े रहते हैं तो आने वाले दिनों में 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर इस उपचुनाव में वो 1-2 सीटें निकाल लेंगे तो जाहिर तौर पर गठबंधन और भी उनकी तरफ आने के लिए एकदम तैयार रहेगा, और वहां पर बार्गेन करने की भी स्थिति चंद्रशेखर आजाद की बन सकती है कि नहीं, मैं इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मैं इससे कम में नहीं मानूंगा। इस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे में आजाद किस तरीके से उभर कर आने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, अभी वो स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर 1-2 सीटें वो निकाल लेते हैं तो जाहिर तौर पर उनका जो कद है वो बढ़ जाएगा, और केवल कद ही नहीं बढ़ेगा, आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो सीएम पद के रेस में भी आगे आते हुए दिखाई दे, और मायावती का जो जनाधार है आप देखेंगे बहुत अचानक से गिरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है वो यही है कि अगर चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में गठबंधन कर लेते हैं तो स्थिति उत्तर प्रदेश की बदल सकती है, लेकिन अंतरकलह जो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, यही अंतरकलह आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की स्थिति खराब कर सकती है, बीजेपी को फायदा दे सकती है, या फिर तमाम विपक्षी दल एक बार फिर आ सकते हैं एक साथ, और नए गठबंधन की शुरुआत यूपी से लेकर तमाम राज्यों में देखने को
मिल सकती है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।